Hello student, in this video we are going to learn how to find out HCF. HCF कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे। जिस तरह LCM निकालने के लिए दो मेथड था, उसी तरह HCF निकालने के लिए भी यहाँ दो मेथड यूज किया जाएगा। आपको जो भी इजी लगे उससे आप निकाल सकते हो, मगर आंसर इन दोनों के सेम होंगे। अगर आंसर आपके डिफरेंट आते हैं, चाहे ये LCM हो या HCF हो, तो समझो कि ये गलत है। ठीक है बच्चों, तो HCF हम लोग निकालना सीखेंगे। मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द HCF ऑफ 5 and 10। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। LCM का जैसे होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, उसी तरह HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको पता है फैक्टर्स तो लिमिटेड होते हैं, किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो लिमिटेड होते हैं, मगर मल्टीपल्स जो उसके होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। तो फैक्टर जब लिमिटेड है तो हम उसके हायर फैक्टर निकाल सकते हैं, हायर कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। फुल फॉर्म ऑफ द HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हियर आई हैव रिटन वन क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ 5 and 10। 5 और 10 के हमें HCF निकालने हैं। मैं यहाँ दोनों मेथड से निकालूंगी, आप देखिएगा कि इसके आंसर भी सेम होंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ डिवीजन मेथड से निकालना सीखेंगे। डिवीजन मेथड में सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ चूंकि हम लोग आंसर निकाल रहे हैं तो सॉल्यूशन वी विल राइट। उसके बाद जो भी नंबर गिवन है उसको हमने लिख देना है और इसे डिवाइड करना है। हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा टेबल है जिसमें 5 और 10 दोनों आते हैं। तो आप लिख सकते हो 5 के टेबल में 5 भी आता है और 10 भी, तो हम लोग 5 नंबर लेंगे। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। अब आप कोई भी एक ऐसा नंबर सोचिए जिसमें 1 भी आता हो और 2। 1 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। 1 को इसलिए नहीं करेंगे, अगर हम 1 लिखते हैं तो फिर से हमारा वही नंबर रिपीट हो जाता है। आप देख सकते हो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो ये नंबर रिपीट होता जाएगा। इसलिए 1 को हम कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। एक्सेप्ट 1 कोई और भी नंबर है तो आपको ये देखना होगा कि ये दोनों नंबर आते हैं कि नहीं। फिर आप देखते हो कि इसमें कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 1 और 2 दोनों आता हो, तो हमारा HCF जो होगा वो सिर्फ 5 होगा। LCM में हम क्या करते थे, LCM में हम ये नंबर भी काउंट करते थे, 5 into 1 into 2, ये पूरा नंबर हम लेते थे। मगर HCF में सिर्फ वो नंबर लेंगे जिसमें जो भी नंबर गिवन है वो दोनों नंबर उस नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो हमारा HCF क्या निकला, HCF निकला हमारा 5। ठीक है, मैं दूसरा नंबर लेकर भी इसे सिखलाऊंगी। दूसरा जो मेथड है वो ये है बाय राइटिंग द फैक्टर्स। हम फैक्टर्स लिखे देखेंगे। अब हम लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ कौन सा नंबर है, 5। ठीक है, तो 5 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो 1 तो होगा ही, और खुद नंबर जो नंबर इटसेल्फ है वो भी होगा। 5 के बाद 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 के भी टेबल में नहीं आता, 4 के भी नहीं आता, तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे 5। इसके कितने फैक्टर हो गए, 2। और 5 आपको पता है कि प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो आप देख सकते हो 5 इज द प्राइम नंबर और इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 and 5। नाउ फैक्टर्स ऑफ 10। अब हम 10 नंबर ले रहे हैं क्योंकि दूसरा नंबर जो गिवन है वो 10 है। अब 10 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, आप जरा सोचिए। 1 तो होगा ही और दूसरा 10 भी होगा। ठीक है, अब पार्ट ऑफ 1 and 10, कोई और भी ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 10 आता हो, जरूर आता है 2। उसके बाद 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 5। पहले भी मैंने बताया है जब इवन नंबर का हाफ आ जाता है तो हम डायरेक्टली 6 7 8 9 नहीं लिखेंगे, वो नंबर लिख देंगे, मतलब 10। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए 10 के,
1 2 5 10। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स है। इससे ज्यादा फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं, इसलिए किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो होता है लिमिटेड, मतलब निश्चित संख्या में वो होते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ा हो, कॉमन जो दोनों में हो, फैक्टर ये हमने फैक्टर्स लिखा है। अब देखिए 1 1, तो ये कॉमन तो है मगर ये लीस्ट है, मतलब छोटा नंबर है। तो इसके अलावा भी कोई और नंबर है जो दोनों में है? यस, 5 है, तो हम ये 5 को ले लेंगे। हाईएस्ट मतलब जो बड़ा नंबर, इन दोनों के फैक्टर्स में जो बड़ा नंबर है वो है 5, तो हमने यहां लिखना है 5। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 5। हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 5। आप देख सकते हैं कि दोनों के आंसर्स 5 ही है। आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप वो लिख सकते हो। मैं इसी को एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ भी समझाना चाहूंगी। सपोज यहाँ नंबर है 15 और यहाँ नंबर है, चलिए हम 18 कर लेते हैं। ठीक है, अब है 18 और 15 और 18 की फिर से निकालेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ 2 डिजिट का सिखला रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 4 ऐसे भी अलग अलग डिजिट के सिखलाऊंगी। अब है जैसे डिवीजन मेथड में सबसे पहले 15 का करते हैं, 15 और 18। आप बताइए ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 15 और 18 दोनों आता हो? 2 के टेबल में तो नहीं आ सकता, क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आता। 18 तो आता है मगर 15 नहीं आता। तो 3 का टेबल देखें, यस 3 के टेबल में 15 भी आता है और 18 भी आता है। तो हम 3 नंबर को लेंगे। 3 5 15 और 3 5 15 और 3 6 18। सही है। अब आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा टेबल है जिसमें 5 और 6 दोनों आ जाए? नहीं, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें 5 भी आता हो और 6 भी आता हो। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 3। इसमें सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये दोनों नंबर, जितने भी नंबर दिए हुए हो, वो उस जो भी नंबर हम चूज कर रहे हैं उसमें वो उस टेबल में वो दोनों या तीनों नंबर आने चाहिए। अगर 2 नंबर है तो दोनों नंबर आने चाहिए, जैसे 15 भी आने चाहिए और 18 भी। दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम नंबर लेते हैं, तो देखना है कि हमें ये तीनों नंबर लेने हैं या सिर्फ ये नंबर लेने हैं। एलसीएम में ये तीनों नंबर हम लेंगे, 3 × 5 × 6, मगर एचसीएफ में सिर्फ ये नंबर हम कंसीडर करेंगे। इस साइड वाले नंबर को हम नहीं लेंगे। आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो ये एल बन गया, यहाँ वाला नंबर भी लेंगे, यहाँ वाला भी लेंगे, यहाँ वाला भी लेंगे एलसीएम में। मगर एचसीएफ में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ हम ये नंबर को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या निकला? हमारा एचसीएफ निकला 3। ठीक है, चलिए इसी को हम देखते हैं फैक्टर लिखकर। 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फैक्टर्स ऑफ 15 और फैक्टर्स ऑफ 18। आप बताइए 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 15 के फैक्टर्स होंगे 1 तो होगा ही, क्योंकि 1 तो सभी के होते हैं, और जो नंबर इटसेल्फ है वो भी होंगे, मतलब 15। तो 15 हम बाद में लिखते हैं, पहले और बताइए कोई भी ऐसा नंबर है? यस, 5 है, 3 है, उसके पहले 3 5 15 और उसके बाद 5, फिर डायरेक्टली क्या होगा? 15। ठीक है, क्योंकि उसके बाद कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 15 आता हो, सिर्फ 4 नंबर है, 1 3 5 और 15 जो इसके फैक्टर्स होंगे। अब 18 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 18 के फैक्टर्स हैं 1 और 18 तो होगा ही, क्योंकि किसी भी नंबर का 2 फैक्टर तो होता ही है ना। तो 1 और 18 तो हमने लिख दिया। अपार्ट ऑफ दिस नंबर और भी कोई है? जरूर है। 2 के टेबल में भी आपने बच्चों पढ़ा है, 2 9 18, तो 9 2 9 जा, तो 9 भी हो गया इसका मतलब फैक्टर, तो हम 9 भी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 के टेबल में भी आता है, उसके बाद किसी और टेबल में आता है, यस 6 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में भी आता है, उसके बाद
9 और 18। आपको बड़े ध्यान से इसको फैक्टर्स लिखने हैं। अब आपको निकालना है HCF इसका, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं कि कितने नंबर्स जो हैं दोनों में है, कॉमन है। देखिए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 5 यहाँ है मगर इसमें 5 नहीं है, और 15 यहाँ है तो 15 यहाँ नहीं है, कोई भी और दूसरा नंबर नहीं है, मतलब कॉमन सिर्फ 1 और 3 है। मगर हमें निकालना है हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा वाला नंबर जो कॉमन दोनों में है। तो हमारा आंसर हो गया 3। तो हमारा HCF क्या निकला? 3। बेटा मुझे लगता है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट से समझ में आया होगा। मैं इस वीडियो को भी और LCM की वीडियो को भी बार बार रिपीट करती रहूंगी, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन भी पूछती रहूंगी और कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिससे आप डायरेक्टली भी बता सकते हो कि LCM किसी नंबर का क्या है। और कल की वीडियो में मैं पैरामीटर और एरिया का पार्ट कवर करूंगी। थैंक यू सो मच।